नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। अक्सर आपने कहानियों में सुना होगा और चित्रों में देखा होगा खकरा मठ। आज महोबा न्यूज टीम इस ऐतिहासिक सफर पर निकली है और आपको बताएगी कि क्या है खकरा मठ का इतिहास। आइए हम चलते हैं इस सफर पर और आपको बताते हैं क्या है खकरा मठ की कहानी। सफर की शुरुआत हमने की है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाने का मार्ग क्या है। वैसे तो रास्ता यहाँ पर कुछ नहीं है, नाव के जरिए हम यहाँ जा रहे हैं। इस पानी में हम आप देख सकते हैं, इस पानी के जरिए हम खकरा मठ की ओर जा रहे हैं और किस तरीके से ये नाव है। आप सभी भी अगर आगे जाने के इच्छुक हों तो नाव के जरिए यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए लेते हैं इस नाव का मजा और पहुँचते हैं खकरा मठ। सफर को आगे बढ़ाते हुए नाव की सवारी के साथ हम पहुंच चुके हैं खकरा मठ के द्वार। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज क्या है खकरा मठ की हालात। हजार वर्ष पूर्व चंदेल राजा मदन वर्मन ने मदन सागर का निर्माण किया था। उसी मदन सागर के बीच में स्थित है यह खकरा मठ। बताया जाता है 1123 से लेकर 1170 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया था। 80 के दशक में देश और विदेशी सैलानियों के लिए ये एक आकर्षण का केंद्र था। इसीलिए इसको पुरातत्व विभाग ने संरक्षित स्थान घोषित किया था। अब देखना ये होगा कि 80 के दशक से लेकर आज के इसके क्या हालात हैं और इसकी स्थिति क्या है। तो अपने इस सफर में कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अब खकरा मठ की क्या कहानी है और क्या स्थिति है। जानकारों के मुताबिक ये जगह जो है खकरा मठ उस समय अलाउद्दीन का मंत्रणा कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता था। हमने लोगों से सुना है और यहाँ के जानकारों ने बताया कि इस जगह को मंत्रणा कक्ष के रूप में अलाउद्दीन इस्तेमाल किया करते थे, जो कि तालाब के बीचों बीच स्थित था। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आने का कोई सीधा मार्ग तो नहीं है।
हम सभी लोग भी नाव के जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मदन सागर तट पर ये स्थित है खकरा मठ। यहाँ की विशेषता ये है कि लोग यहाँ हमारे देश के साथ में विदेशों में भी इसकी चर्चा है। अधिकतर आपने लोगों में इसको चित्रों में देखा होगा, इसकी फोटो लोग अपने घरों पर लगा कर रखते हैं, पर इसके हालात आज क्या हैं, कितना इस पर ध्यान दिया जा रहा है, ये हम आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। स्थिति इसकी ये हो चुकी है कि कंडीशन इसकी इतनी खराब है कि कभी भी ये गिर सकता है। खंडर रूपी पूरा ये जो खकरा मठ है उसमें तब्दील हो चुका है। यहाँ पर विशेष तौर पर न किसी विभाग न पुरातत्व विभाग किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। महोबा का इतिहास जग जाहिर है। आला उदल को हर कोई जानना चाहता है, हर कोई पढ़ना चाहता है, उनकी ऐतिहासिक चीज़ों को हर कोई समझना चाहता है, पर कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलतियां हैं कि हम अपनी इन धरोहरों को बचा नहीं पा रहे हैं। आप हमारे इन कैमरे में देख सकते हैं कि इस समय कितने जर्जर हालात हैं इस जगह के। तो हम इस अपनी खबर में हम आपको दिखाने का मेन मोटिव यही था कि हम अपने महोबा जिले की जितनी भी चीज़ें हैं उसको हर जगह तक फैला सकें, लोग देखें, इसको देखने आए। पर जब ये देखने लायक होगा, जब हम इसका विशेष तौर पर ध्यान देंगे। यहाँ आते समय हमने हजारों कठिनाइयों का सामना किया, चाहे रास्ते में गंदगी की सवाल हो, पानी का सवाल हो, पानी में गंदगी का सवाल हो, और यहाँ की स्थिति का सवाल हो। यहाँ की स्थिति इतनी भयानक है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि किस तरीके के हालात हैं। हालात आप इन पत्थरों में देख सकते हैं, कभी भी ये तूफानों में आकर गिर सकते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार आप थोड़ा सा पत्थरों की तरफ दिखा दें, और हम अपने क्योंकि बताना चाहते हैं कि यहाँ की विशेषता क्या है। तो इन पत्थरों की ये विशेषता बताई जाती है कि ग्रेनाइट पत्थरों पर गजब की नक्शकाजी के साथ ही पूरी इमारत को पत्थरों के खांचों में फंसाकर तामीर किया जाना इसकी विशेषता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पत्थर बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि पुराने समय पर इसको एकाएक करके एक के ऊपर एक रखा गया है। मतलब जब ना कोई मशीनों का संसाधन था हमारे पास, ना कोई ऐसी हाई टेक्नोलॉजी थी, उस समय ये सोचने का विषय है कि ये पत्थर किस तरीके से यहाँ पर रखे गए होंगे। जब ऐसे इतिहास है हमारे महोबा का, ऐसी चीजें हैं हमारे पास, फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग इससे वंचित हैं। आखिर क्या है कारण कि इसका जीवोद्धार नहीं हो पाया? पूर्व में भी बताते हैं कि इस तालाब में जो श्रम मंत्री रहे बादशाह सिंह ने यहाँ डेरा डालकर यहाँ पर श्रम करवाया था, और कोशिश सभी लोगों की कहीं ना कहीं समय पर रही है। हमने कहीं ना कहीं से जानकारी प्राप्त की है कि पूर्व में यहाँ पर एक कोई पैकेज प्लान हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर ये मदन सागर से यहाँ का पुल भी कनेक्ट करना था और यहाँ की सौंदर्यता का काम करना था, पर फिलहाल सभी चीज़ें ठंडे बस्ते में जा चुकी हैं और महोबा का ये खकरा मठ पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इसका जो मेन द्वार है, आपने देखा होगा हमारे कैमरे में, मेन द्वार इसका पूर्व में है, 2 उत्तर और 1 दक्षिण की ओर है। ऐसी सुंदर जगह का कहीं ना कहीं इतिहास क्यों दबता जा रहा है? अब हम आगे दिखाएंगे आपको कि इसके और क्या हालात हैं। आगे बढ़कर हम आ पहुंचे हैं इस खकरा मठ के टॉप पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाकई कितनी दयनीय स्थिति है इस खकरा मठ की, और किस तरीके के ये हालात हैं। जगह जगह अब तो सीमेंट का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है, जो कि यहाँ पर नहीं होना था। काफ़ी समय से यहाँ पर रहते हैं ये दादा हैं हमारे साथ में मौके पर, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम चिरंजी लाल रैकवार। चिरंजी लाल जी, कितने वर्षों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम कम से कम 60-65 साल तो थे। दादा, आप हमेशा से, जब 60 सालों से रह रहे हैं, आप हमेशा से यहाँ पर देखते रहते होंगे। ये खकरा मठ के देख रेख के लिए कोई विभाग के लोग कभी आते हैं? किस तरीके से? कभी आते कभी नहीं आते, और का नाम करके इधर कोई देखभाल नहीं है ज़्यादा। और मतलब यहाँ है जो ऐसे ही पड़ा रहता है, कचरा कूड़ा तमाम जगह रहती है ऐसी। सरकार कोई ध्यान नहीं देती ज़्यादा यहाँ, सब कीड़ा सागर में देती है ध्यान ज़्यादा, यहाँ नहीं देती बिल्कुल नहीं।
हाँ। तो यहाँ पर अब क्या कभी कभी लोग आते हैं घूमने के लिए, लोग इच्छा जाहिर करते हैं खखरा मठ देखने हाँ, की? कभी आते का जो बाहर के आते हैं वो हमेशा आते हैं यहाँ देखने के लिए। जब साधन नहीं है तो नहीं आते हैं, और साधन है मिल जाता है तो वो हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के रहवासियों का कहना है कि लोगों की इच्छा तो बहुत होती है इसे देखने की, पर क्या है कि संसाधनों के अभाव के कारण यहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है। और यहाँ हम संसाधन करके यहाँ पहुँचे भी तो यहाँ के हालात अब ऐसे नहीं रह गए हैं कि हम लोगों को यहाँ के इतिहास के बारे में बता सकें। इतनी जर्जर हालातों में है ये खखरा मठ कि कभी भी ये इतिहास के पन्नों से हटने की नौबत आ सकती है, क्योंकि जब ये स्थान ही नहीं होगा तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे खखरा मठ क्या था। अच्छा, और बात यहाँ की जाए देख रेख की बात की जाए तो देख रेख पुरातत्व विभाग के नियम के साथ में एक व्यक्ति यहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए था, जिसके तहत वो यहाँ के देख रेख करे और उसका पैसा विभाग की ओर से उस व्यक्ति को जाता है। पर हमने यहाँ से दादा से पूछने की कोशिश की, रहवासियों से पूछने की कोशिश की, और हम मौके पर खुद पहुँचे। यहाँ पर कोई इस नाम ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ की देख रेख के लिए यहाँ पर हो। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब इस तरीके की लापरवाही की जा रही है तो हम अपने इतिहास को कहाँ जिंदा रख सकते हैं। इस खखरा मठ का आधार 12.1 फीट तथा 31.8 फीट इसकी ऊंचाई है, और यहीं पर एक गर्भगृह है, एक अंतराल है, मंडप है, अर्ध मंडप अवस्थित है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही मौके पर हैं और मौके पर हम हैं। और इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पत्थरों की आप ये बनावट को देखिए। कहते हैं यहाँ से 60 किलोमीटर दूर ही खजुराहो है, और खजुराहो के लिए देश विदेश से जो टूरिस्ट आते हैं वो खजुराहो देखने के लिए आते हैं। सेम उसी आकार में बना है ये खखरा मठ का जो ये मठ है, जो यह मंदिर कहा जाता है, पर कहीं ना कहीं ये उन लोगों से वंचित सा रह गया है। खजुराहो जाने से पहले हम आपको बता दें, खजुराहो जाने से पहले भी लोगों को महोबा होते हुए ही खजुराहो जाना होता है, पर कहीं ना कहीं जब हमारे यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हैं तो लोगों से ऐसे वंचित क्यों हैं? यही हमारा सवाल विभागों से है, यही हमारा सवाल सरकार से भी है। कम से कम अगर इसको हम पुनर्जीवित कर दें तो खजुराहो के साथ में पर्यटन के क्षेत्र में महोबा की भी हिस्सेदारी कुछ हो सकती है। अब हम आप पहुँचे हैं खखरा मठ के जस्ट सामने एक जगह बनी है जिसका नाम है मंझारी। कहते हैं यहाँ का पत्थर भी बोलता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का कैसे पत्थर बोलता है। जो लोग यहाँ के कहते हैं, जानकार बताते हैं यहाँ के कि पत्थर यहाँ का आवाज़ करता है, तो ये भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है। और साथ ही उससे पहले हम आपको ये दृश्य दिखाना चाहते हैं, शायद ही महोबा में भी किसी ने देखा हो ये पहले। ये आपको हाथी दिख रहा है,
ये हाथी आपको दिख रहा है, इस आकार में जो पूरा हाथी दिख रहा है, आप देख सकते हैं पूरी साज और सज्जा के साथ, श्रृंगार के साथ ये हाथी है। कहा जाता है शायद ये पुराने समय में ये हाथी जीवित रहते होंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा श्राप तो होगा इनको, जिसके बाद से ये पत्थर के हो गए। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे इस कैमरे में इतनी साज और सज्जा के साथ में कोई आकार बनाना अपने आप में कोई ना कोई रहस्य तो छुपाता है कि आखिर क्या था इस हाथी का रहस्य। हम तो ये जान सकते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं ये हाथी तो उस समय पे जीवित होगा, क्योंकि इतनी आप तकनीकी से देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे हाथी का ये आकार है। और अकेला ये हाथी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पीछे तरफ भी हम अभी देख कर आए हैं, यहाँ पर पीछे भी कई सारे हाथी हैं जो बने हुए हैं। और इस तरीके से इमारत ये जो बनी हुई है यहाँ पर, और ये देखने योग्य है कि किस तरीके से उस समय पर इनको बनाया गया होगा और किस लिए इनको बनाया गया होगा। ये एक सोचने का विषय है कि इन हाथियों का उस समय पर क्या उपयोग रहा होगा और ऐसे आकार क्यों बनाए गए होंगे। ये एक जो रहस्य है, शायद ही किसी को इसकी जानकारी हो, पर हम अपने आप में तो ये जान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पुराने समय में जीवित रहा होगा। और साथ में अब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के जानकारों का कहना है कि यहाँ का पत्थर भी बोलता है, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे इसमें कितनी सत्यता है। अब हम पहुँचे, अब ये देखेंगे कि जो ये बताया जाता है कि यहाँ के पत्थर भी आवाज़ करते हैं, तो उसमें कितनी वास्तविकता है। ये तो आप सभी भी जानते हैं कि पत्थर तो पत्थर होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, पर अब देखना ये होगा कि इनमें किस तरह की आवाज़ आती है। तो हाथ में पत्थर लिए हुए हैं हम, और अब आपको भी सुनवाएंगे इन पत्थरों की आवाज़। ये अमेजिंग थॉट है यहाँ का, पत्थरों के बीच में ऐसे आवाज़ आना। तो ये बात तो निश्चित तौर पर सत्य है कि जो यहाँ के जानकार कहते हैं कि यहाँ के पत्थर भी आवाज़ करते हैं। आप देख सकते हैं हर पत्थर में अलग तरीके की वॉइस है, अलग तरीके की आवाज़ है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वास्तविकता तो इस सभी में है, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ के जानकारों ने बताया था कि यहाँ के पत्थर भी आवाज़ करते हैं, पर हमने खुद ये देखने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की। जितने भी यहाँ पर पत्थर हैं, सभी में अलग तरीके की आवाज़ देखने को मिली, और कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक देनी है जो यहाँ की कई सारी चीज़ों में जो हमें और लोगों से और जगह से अलग करती है। चाहे वो पत्थर की बात हो, चाहे वो खखरा मठ की बात हो, चाहे यहाँ के सौंदर्यता और यहाँ की व्यू की बात हो, पर बात करें तो कहीं ना कहीं हम इस सभी से पीछे हटते से जा रहे हैं। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ की देखरेख नहीं की जा रही है। हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में और इस खास कवरेज में अपने पुरातत्व विभाग और अपने राज्य सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक वॉचर की व्यवस्था की जाए जो यहाँ की देखरेख कर सके, और साथ में यहाँ की स्वच्छता के लिए एक विशेष तौर पर अभियान चलाएं। हम भी अपने महोबा न्यूज़ टीम के साथ में एक अभियान चलाने जा रहे हैं स्वच्छता का, ताकि लोग इस जगह को स्वच्छ रख सकें, अपने इतिहास को जिंदा रख सकें, और खजुराहो और आगे आसपास वाले जितने भी ये पर्यटन की जगह हैं उसके साथ में हम अपने महोबा को भी आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि एकमात्र हमारे क्षेत्र में अगर रोजगार की बात की जाए तो रोजगार के लिए संसाधन एकमात्र भी यही है कि हम अपने क्षेत्र के पर्यटन को आगे बढ़ा सकें, तब उसी से यहाँ के लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, उसी से यहाँ के युवाओं को एक राह मिल सकती है, उसी से यहाँ के रहवासियों को एक उम्मीद जग सकती है कि किसी तरीके से रोजगार के क्षेत्र में हमारा एक बढ़ता कदम होगा। और साथ ही इतिहास, जो हमारा जग जाहिर इतिहास है महोबा का, वो कहीं ना कहीं धूमिल ना हो, लोग इससे वंचित ना रह जाएं। इसके इतिहास के बारे में हम लोगों को बता सकें, लोगों को पढ़ा सकें, और यहाँ लाकर सबसे मेन चीज़ लोगों को इतिहास दिखा सकें।
तो आज हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ यही था। हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि महोबा के इतिहास के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी तरीके से और सटीक जानकारी मिल सके। और हमने भी आज ये खकरा मठ की कहानी पर कोशिश की थी। ज़्यादा हम डीप जाने की कोशिश नहीं की, हमने बेसिक पॉइंट्स हमने बताने की कोशिश की और यहाँ के एक रहवासी को साथ में लेकर यहाँ की जो मतलब कुदरती एक बोल सकते हैं कि कुदरती जो हमें देन मिली थी ईश्वर के द्वारा, उसको हम आप सबको दिखा सकते हैं। चाहे यहाँ के पत्थर की बात करें, यहाँ पे अभी हाथी भी हमने आपको दिखाए, और ये खकरा मठ के मंदिर के बारे में जो यहाँ पर पूर्वज बताया करते थे, मंदिर था यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हमने जानकारी दी। तो आप इस सभी चीज़ों के बारे में जानें और अगर आप सभी की भी इच्छा करें तो आप यहाँ आ सकते हैं। नाव की सुविधाएं हैं, पर सेफ्टी गार्ड्स के साथ में यहाँ पर आएँ। और अगर कोशिश वर्ष हुई, पुरातत्व विभाग और सरकार अगर हमारी इस बात को अगर संज्ञान में ले तो जल्द से जल्द इस जगह का पुनर्जीवित एक निर्माण किया जाए और इसको स्वच्छता के साथ में शहरवासी, जिलेवासी और प्रदेश के साथ में देशवासियों के लिए एक पर्यटन स्थान घोषित किया जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें महोबा न्यूज़।